हाय एवरीवन। आज का ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, लाइट चैप्टर से। अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। द एंगल थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल इज। इस क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये मैंने पहला डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें ये इंसिडेंट रे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके साथ ये 10 डिग्री का एंगल बना रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी हॉरिजॉन्टल के साथ ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। वर्टिकली का मतलब होता है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस प्लेन मिरर को इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री के एंगल पे हम रखें ताकि हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये एंगल जो प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है उसको मैंने थीटा एज्यूम किया है। अब सेकंड फिगर पे चलते हैं। तो ये तो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, कहीं ना कहीं यहां से यहां तक के एंगल में आई और आर दोनों है। तो यानी आई प्लस आर को निकाला जा सकता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं आई प्लस आर प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा आई प्लस आर इक्वल टू 80 डिग्री। आई और आर से हमको एक लॉ पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू हमने एक्स मान लिया, उस इक्वल क्वांटिटी को एक्स मान लिया। तो आई की जगह पे भी एक्स और आर की जगह पे भी एक्स रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा इससे एक्स सॉल्व होकर 40 डिग्री आ गया। यहाँ पे आई भी 40 हो जाएगा और आर भी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फिगर पे। तो तुम देखो ये नॉर्मल जो है, ये वाला नॉर्मल, ये प्लेन मिरर के साथ तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें कि एक आई आ रहा है, एक 10 आ रहा है और एक थीटा आ रहा है। तो इन सब का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो वैल्यूज को प्लेस किया, एंगल आई 40 निकाल रखा है हमने, इंसिडेंट रे का हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस ये थीटा जो हमको फाइंड करना है, इन सबको 90 डिग्री इक्वल रखा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऊपर से लाइट रे लिया था, लेकिन एक केस और बन सकता है जब नीचे से लाइट रे जाए। ठीक है, तो इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा वो चेंज आएगा। पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो तो कमेंट करो, फिर मैं अगला वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ओके।